हमारे देश भारत में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने अपने त्याग, बलिदान और असाधारण कर्तव्यों से इस भारत भूमि के ऋण चुकाए। और इन महान वीरों में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सर्वोपरि है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और उनके बाद उनके पुत्र और परिवार के बाकी लोगों ने भी त्याग और बलिदान की सारी सीमाएं पार कर दी। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय चौरसिया, चेंज योर लॉक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। आज हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज ने और उनके परिवार ने त्याग की कैसी मिसाल कायम की थी उसका इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। और महाराज के लगभग 15,000 करोड़ के सिंहासन के साथ आखिर क्या हुआ था उसका राज भी हम आपके सामने उजागर करेंगे। 1 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक के इस अवसर पर उनके लिए 32 मन सोने से सिंहासन बनवाया गया। आज के हिसाब से 32 मन मतलब 1280 किलोग्राम। इस सिंहासन पर सोने के साथ ही कई अनमोल रत्न भी जड़े थे। सोना और बेहद ही कीमती रत्नों से बने इस सिंहासन की कीमत आज के हिसाब से 10 से 15,000 करोड़ थी। यही वो सिंहासन था जिस पर बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना धर्मनिरपेक्ष शासन चलाया। और इसी पर बैठकर महाराज ने मुगलिया सल्तनत को चुनौती दी थी। लेकिन आज 350 साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का वो 32 मन का सिंहासन आखिर कहाँ है? इस बात को जानने के लिए हमें 1689 इस दुर्दैवी साल को जानना होगा। दुर्दैवी इसलिए क्योंकि यह साल मराठा साम्राज्य के लिए काफी बुरा था। और इस दुर्दैवी साल की शुरुआत होती है शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के कैद से। 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दुनिया में अपनी आखिरी सांसें ली और उनके बाद मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने उनके सुपुत्र संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में निकम्मे औरंगजेब को टक्कर दे सके केवल एक ही राज्य था, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य, जिसके छत्रपति अब थे संभाजी महाराज, जो अपने पिताजी की तरह काफी साहसी थे। अपने लाखों की सेना के साथ स्वराज्य की ओर निकले औरंगजेब को संभाजी महाराज ने 9 सालों तक कड़ी टक्कर दी। लेकिन 1689 में अपने ही एक गद्दार की वजह से वो पकड़े गए और अपने जाहिलियत का परिचय देते हुए औरंगजेब ने बड़ी ही निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या की खबर राजधानी रायगढ़ में आते ही उनकी पत्नी महारानी यशोबाई ने अपने 7 साल के पुत्र साहू महाराज को छत्रपति ना बनाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के कनिष्ठ पुत्र और संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज को छत्रपति बनाया। एक तरफ संभाजी महाराज की मृत्यु से दुखी मराठा साम्राज्य को एक और बुरी खबर मिली। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे वंश को मानो खत्म करने की मनसा बना ली थी। और इसलिए उस नल्ले ने अपने सेनापति जुल्फिकार खां को रायगढ़ पर हमला करने के लिए भेज दिया। जिस रायगढ़ ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक देखा था, उसी रायगढ़ की मुगलों ने घेराबंदी शुरू कर दी। जब तक मुगल पूरे किले को घेरते, उसके पहले ही किले पर मौजूद महारानी यशोबाई ने एक निर्णय लिया, जिसके अनुसार छत्रपति राजा राम महाराज अपने परिवार के कुछ लोग और कुछ सिपाहियों को साथ लेकर एक गुप्त मार्ग से रायगढ़ किले से बाहर निकल गए। वहां से वे प्रतापगढ़ और फिर उसके बाद 1100 किलोमीटर दूर मौजूद इंजी किले पर पहुंचे। औरंगजेब मराठाओं से इतना डर गया था कि वो किसी भी हालात में छत्रपति महाराज के परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि संभाजी महाराज से टक्कर लेने के बाद वो समझ गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का खून जिसके अंदर दौड़ रहा
ऐसा अकेला कोई भी इंसान पूरे मुगलिया सल्तनत को उनके रब के पास भेजने की पूरी ताकत रखता है। इसलिए उधर राजा राम महाराज के पीछे भी अपने सैनिक भेज दिए और वह जिन किलों पर गए उन सारे किलों की घेराबंदी करा दी और एक तरफ रायगढ़ किले की घेराबंदी शुरू की। महारानी यशोबाई ने 8 महीनों तक मुगलों को कड़ी टक्कर दी और रायगढ़ किले में दुश्मनों को अंदर आने से रोक कर रखा। लेकिन वो जानती थी कि कितने वर्ष ही क्यों न लग जाए, लेकिन नल्ला औरंगजेब अपने सैनिकों को यहाँ से हटाने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने सुलह करने की सोची। अगर महारानी सुलह नहीं करती और युद्ध के बाद वो हार जाती तो उनके परिवार के बाकी सदस्यों की और किले में लोगों की मौत निश्चित थी। इसलिए बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। इसी उम्मीद पर उन्होंने सुलह करने की ठान ली। उधर जुल्फिकार खां को भी पता था कि रायगढ़ किले को जीतना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि रायगढ़ किले का रसद भंडार और शस्त्र भंडार इतना विशाल था कि 7 सालों तक यहाँ के लोगों की रक्षा करने की उसमें क्षमता थी। इसलिए उसने सोचा कि किला तो वह जीत लेगा, लेकिन उसके लिए 7 सालों तक किले की घेराबंदी कायम रखनी होगी। और यही कारण है कि उसने भी सुलह की शर्त मान ली और सुलह के अनुसार राजघराने और किले के किसी भी इंसान को बिना मारे जुल्फिकार खान ने किले पर कब्जा किया और महारानी यशोबाई और किले पर बाकी लोगों को कैद कर लिया। किले में मौजूद सारा खजाना मुगल अपने साथ ले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने मराठाओं के हृदय पर ऐसा घाव किया जिसे आज तक कोई भुला नहीं सका। और वो घाव मिला था छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन पर। जुल्फिकार खान ने बहुत ही गुस्से के साथ स्वराज्य की निशानी रही उस सिंहासन को तोड़ना शुरू किया, जिसने उसके मालिक की रातों की नींद उड़ा रखी थी। उस सिंहासन का कुछ हिस्सा टूट नहीं रहा था, तो उस जाहिल ने उस सिंहासन को आग के हवाले कर दी। और इस बात के निशान आज भी रायगढ़ पर देखने को मिलती हैं। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन हुआ करता था, उसके ठीक पीछे एक बड़ा पत्थर है जिस पर पिघले हुए सोने के निशान आज भी साफ तौर पर दिखाई देते हैं। महाराज के सिंहासन को तोड़ना हो या फिर महाराज के परिवार की महिला सदस्यों को अपने कैद में रखना हो, और इस तरह से औरंगजेब ने वो सारी नीच हरकतें की, लाख कोशिशें की, लेकिन फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य को मिटाकर खुद का राज्य स्थापित करने का उसका सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन आखिर कैसे, इसकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड में करने वाले हैं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।